हेलो माय फ्रेंड्स, ऑल माय व्यूअर्स, एम ट्यूटरिंग क्लासेस में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भी क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। नंबर सिस्टम सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या और नंबर कहां से आया और क्या उसका फंक्शन है, क्या उसके नाम है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में नंबर की शुरुआत, नंबर की हमें लाइन पर रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर के बारे में एंड ऑल द नंबर्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो आप बचपन से सिखाया जाता है वो नंबर, वो हम शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर से। वो काउंटिंग नंबर हमारा शुरू होता है 1 2 3 से। वो काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 से और इनफिनाइट तक जाता है। और इस नंबर सिस्टम को, इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। इस नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और ये हमारा स्टार्ट होता है और इसका एब्रीविएशन से एन है और ये हमें शुरुआत देता है 1 2 3 टू इनफिनाइट तक जाता है। यानी कि नंबर सिस्टम हम काउंटिंग नंबर से ही शुरुआत करते हैं और बेसिक शिक्षा में सबसे पहला चीज यही बताया जाता है, काउंटिंग द नंबर। काउंट करो 1 2 3। इसी नंबर सिस्टम्स में एक और सिस्टम आता है जहां पर जरूरत होती है एक ऐसे नंबर की जिसके बारे में बताया जाता है। जब नंबर सिस्टम बढ़ते 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 जाते हैं 9 और 10 होता है तो हमें यहाँ पर 0 मिलता है। तो सवाल उठता है कि 0 क्या है? तो एक और नंबर का है, वो हमारा है होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर जो है ये हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3 और वो इनफिनाइट तक। यानी कि इसमें इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया, क्या शामिल हो गया? 0। और इसको हम होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सिस्टम्स में। नेचुरल नंबर्स, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, होल नंबर जहां शुरुआत होती है 0 से। और अगर हम रिप्रेजेंट कर दे नंबर के बाद में जाते हैं तो नंबर हम ये सब एक डायरेक्शन में जाते हैं जहां से हमारा शुरू होता है 0 1 2 3 4 और 5। और वहीं पर सवाल आता है कि अगर एक तरफ वन डायरेक्शन में हम जाते हैं जहां हम नंबर में इन्फिनाइट तक जब बढ़ते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर हम उसके वापस उल्टा उल्टा चले तो हमें क्या मिलेगा? और एक बार फिर से हमें एक नंबर मिलता है और ठीक इसके अपोजिट वो नंबर मिल जाता है, वो -1 -2 -3 -4 और -5 टू इन्फिनाइट तक जाता है। यानी कि एक ही नंबर लाइन है और अगर एक डायरेक्शन में, अगर हम अपने राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, तो हमें नंबर मिलता है पॉजिटिव नंबर। और ठीक उसकी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जब बढ़ते जाते हैं, घटते क्रम में जाते हैं, तो वो हमें मिलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ये नंबर क्या है? यानी कि निगेटिव भी और पॉजिटिव है। और इसी में शुरुआत होती है इंटीजर्स की। क्या शुरुआत होती है? ये नंबर कहलाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो होता है बोथ होता है, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स। और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जो है दोनों तरफ है, और एक तरफ है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरी तरफ हमारा है नेगेटिव इंटीजर्स। दोनों नंबर का इसमें दिया गया द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। शुरुआत हुई काउंटिंग नंबर से, जिसे हम कहते हैं दैट इज द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। उसके बाद हमारी शुरुआत होती है 0 शामिल किया, 0 जैसे शामिल किया वो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो गया और होल नंबर बना। लेकिन होल नंबर, ये सारे नंबर पॉजिटिव हो गए। जब हम नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड किया गया तो इस नंबर सिस्टम को इंटीजर्स कहा गया है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और ये हमारा इंटीजर्स हो गया। यहीं पर एक और चीज घटनाएं हुई, घटना में परिवर्तन हो गया कि अगर ये दो नंबर के सवाल आता है, हम कई बार फ्रैक्शंस में नंबर देखते हैं, कई बार हम डेसिमल में नंबर देखते हैं, यानी कि इस दो नंबर के बीच में क्या नंबर है, इस 2 और 3 के बीच में क्या नंबर है, 3 और 4 के बीच में क्या नंबर है, या -5 -4 के बीच में क्या नंबर है। हो सकता है हमारा ये नंबर हो 1/2 नंबर हो सकता है ये नंबर 3/2 हो, ये नंबर 5/2 हो, ये नंबर 7/2 हो। व्हाट इज दिस? ये इस नंबर को क्या कहेंगे? जो फ्रैक्शंस में हो सकता है, जिसको हम डेसिमल में निकालते हैं, और ये फ्रैक्शंस में है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे? ये सारे नंबर को कहते हैं, ये जो नंबर है दिस इज द नंबर है रैशनल नंबर। क्या है वो? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ये p एंड q क्या है, यही है हमारा p एंड q इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर सकता है, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इस p और q का कोई फैक्टर्स नहीं होता है और उसको वो नंबर खुद डिवाइड करेगा, अदरवाइज 1 से वो डिविजिबल होगा, हैव नो फैक्टर। और q यहाँ पर जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ये ध्यान रखना है। p बाई क्यू के फॉर्म में हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल दोज नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये चारों के कॉम्बिनेशन से जब हम पूरा कर लेते हैं, ये चारों को कॉम्बिनेशन जब पूरा कर लेते हैं, ये चारों के चारों जो है हमें क्या कहलाता है, अगर कहेंगे एक नाम, तो ये सब हमारा रैशनल नंबर हो। यस, नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, इंटीजर्स इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर तो अपने आप में रैशनल नंबर है ही। तो इसका मतलब स्पेसिफिक कैलकुलेशन से स्पेसिफिक नाम है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर्स इज -1 -2, एंड रैशनल नंबर इज दिस इज द 2 by 3, -11 by 5, 7 by 11, any fractions हो, any number हो, even the 1 2 3 4 is all are natural numbers एंड ऑलवेज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ये सब के सब रैशनल नंबर कहलाते हैं, और इसी पर हमारा सारा नंबर आता है। और इसके बाद एक और नंबर आता है रैशनल में, जोर देना है, वो है हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। और वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर कैलकुलेशन है वो रह जाते हैं। अगर कोई हमारा √2 में आ जाए, कोई √3 में आ जाए, कोई √5 में आ जाए, √23 में आ जाए, या √11 में आ जाए, या कोई भी नंबर्स हो 0 1 0 हो, 0 1 1 0 हो, या हमें 7.501 00, इस प्रकार के कोई नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर के जब हम आगे बात करेंगे, जिसमें कई प्रकार की चीजें के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमारा डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इस सारे के बारे में आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताया जाएगा। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन को जब जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर। इस दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ देते हैं तो हमें क्या कहते हैं, इसको रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दिस इज हमारा नंबर सिस्टम्स में है, ध्यान रखना। इरेशनल नंबर के में हम आपको अलग से एक क्लास के बारे में वीडियो में आपको बताएंगे, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, और वो किस प्रकार से इरेशनल नंबर होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। फिलहाल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमारा जो क्लास, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, और उसमें से कुछ सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको बना के मैं दिखाता हूं कि उस नंबर को कैसे बनाया जाता है। नंबर सिस्टम में जो नंबर सवाल दिया गया है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास सवाल है चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज हमारा है दैट इज 1A। क्या है, एक्सरसाइज 1A। 1A में जो सवाल हमने लिया है, तो फाइंड द रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 and -3/4 and -2/5। ये सवाल 2015 में पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम में। 2015 में सवाल पूछा गया, फाइंड और रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालना है 3/4 और 2/5 के बीच में। बोथ आर नेगेटिव है, हमारा दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। और हमें पास नंबर है 3/4 एंड -2/5। इस प्रकार के कोई भी सवाल मिले, उसका सबसे पहला काम है दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए। इक्विवेलेंट, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। अगर हम इसको 5/5 से और इसको अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट दिस इज द 15/20 और दिस इज द -8/20।
ये हमारा रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं। दिस इज द 15 और दिस इज द 8/50। ये हमारा रेशनल नंबर्स मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे 5 और 8 के बीच में देयर आर द ह्यूज गैप्स है। इस गैप्स में कोई भी हमारा एक रेशनल नंबर मिल सकता है, कोई भी एक नंबर हमारा मिल जाएगा जिसको हम कह सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है, और वहां से हम निकाल सकते हैं वो हमारा एक रेशनल नंबर हो सकता है। और ये हमारा नंबर है 5/20। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो नंबर हमारे पास आएंगे -14/20, -13/20, और इस प्रकार से -8/20 जाएगा। इसमें से मान लेते हैं दिस इज द माई नंबर, और एक नंबर पूछा है तो हमारा आंसर लिख देंगे -13/20। ये नंबर है बिटवीन -3/4 एंड -2/5 के बीच से। इसी एक्सरसाइज में एक और सवाल पूछा गया है, इसी में दिया गया है, जो 2015 में ही पूछा जाने वाला वो सवाल है। और वो सवाल है 3/5 है, 1/9, 1/9 एंड 2/9। और ये दोनों जो नंबर है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और इसके बीच में एक रेशनल नंबर को निकालते हैं और इसको सिंप्लीफाई। जब यहाँ पर देखा गया है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बिल्कुल ही बराबर है। डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल ही बराबर है। अब इसको हम किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, जो इस हमारा न्यूमरेटर के बीच में जो है गैप हो जाए, क्या हो जाए, गैप हो जाए। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2/2, और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये नंबर भी कम हो जाता है 2/18 और 6/, यहां भी 2 से करते, माफ कीजिएगा, 4/18। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर हो चुका है। क्या हो चुका है, बिल्कुल बराबर हो गया। तो 2/18 और 4/18 के बीच में हमारा एक नंबर आता है 3/18, और इसको हम लिख सकते हैं 1/6, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। अगला सवाल हम लेते हैं। ये सवाल जो है पूछा जाने वाला सवाल है, ये एक्सरसाइज 1B से लिया गया है। एक्सरसाइज जो है 1B से लिया गया है, और ये आपको पूछा गया, ये सवाल है 2015 में ही पूछा गया है। 2015 में ही एक बार सवाल पूछा गया है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में बदलिए, और नंबर है हमारा है 0.38 बार प्लस 1.27 बार। इसको हमें P/Q के फॉर्म में बदलना है। P/Q का फॉर्म का मतलब है इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। तो आइए बनाते हैं इसको। इस प्रकार के कोई भी सवाल मिले जहां पर आपको नंबर हो, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा हो इस पर बार लिखा हो, इस बार का मतलब होता है 0.38 जो नंबर है वो रिपीटिंग नंबर है, यानी कि 38 इस प्रकार से रिपीटिंग नंबर है, लगातार कंटिन्यू 3/38 कंटिन्यू नंबर है। हमने इसको मान लिया x इजकल टू 0.38 और 38 मान लिया। अब हमारा x इजकल टू 0.38, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद दो नंबर रिपीटिंग है। जब भी दो नंबर रिपीटिंग हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू द बोथ साइड, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, हमारा 100x हो जाएगा, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 38.38, इस प्रकार से होगा। यानी कि दो जो नंबर है डेसिमल, वो आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो नंबर इस प्रकार से, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और तब हमारा नंबर हो जाएगा 100x माइनस एक्स इजकल टू 38.38, और यहां माइनस करेंगे 0.38
38 नंबर आ जाएगा। और आप देखेंगे ये हमारा 99x होता है और ये हमारा नंबर जब बच जाएगा वो 38। तो x का वैल्यू कितना होगा 38/99। यहाँ पर आप लिख लो x इजकल टू 38/99 होता है। अब हमारा दूसरा हिस्सा है ये सेकेंड पार्ट है हमारा 1.27। कौन सा हिस्सा है 1.27। अब 1.27 को भी हम क्या करते हैं 1.27 को मान लेते हैं और यहाँ जब बार यहाँ भी दिया हुआ है 0.27 पे जिसका ये नंबर जब बन जाएगा वो 272727 लगातार हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे लगातार लिखेंगे। यहाँ भी जो यहाँ मैंने बताया कि डेसिमल के बाद दो नंबर पे बार है वो लगातार रिपीटिंग नंबर है तो हम इसको x माना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने x मान लिया और इसको क्या कहते हैं x मान लिया और 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होंगे x मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100x हो गया। और यहाँ जब भी आप करोगे तो ये डेसिमल के बाद जो दो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 1.272727 लगातार हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है x इजकल टू 1.272727 एंड 100x इजकल टू 127272727 है। अब यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें से इक्वेशंस 2 में से 1 को घटाएंगे। ये हमारे इक्वेशंस 2 है ये हमारे इक्वेशंस 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 100x माइनस x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से एक चीज आप देखोगे 127.2727 है और यहाँ घटाएंगे 1.27। यहाँ जो घटाएंगे तो जब आप अलग से लिखोगे 1.27.2727 तो आप यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से नंबर और ऐसे आप घटाओगे इस प्रकार से आप घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 126 बच जाएगा। तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 126। तो x का वैल्यू इधर हमारा 99x है कितना है 99x। तो x इजकल टू 126 डिवाइड बाय 99 हो गया। कितना हो गया 126 डिवाइड बाय 99। अब हमने जो यहाँ पर वैल्यू निकाला था ये नंबर 38/99 और हमारा दूसरा वैल्यू निकल गया 126/99। यहाँ पर हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है तो हमारा ये डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 38 प्लस 126 और इसको जोड़ोगे तो 8 6 14 4 और 12 3 15 1 16 164/99। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है दैट इज द 164/99 का सवाल में आता है। एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं और वो सवाल हमने लिया है वो हमारा जो सवाल है दैट इज द 1D का है ये एक्सरसाइज में। और ये सवाल जो है 2014 में पूछा गया है। कब पूछा गया 2014 में। आइए अब हम बोर्ड को साफ करते हैं और इस सवाल को हम बनाते हैं। 2014 में वो बनाया गया है। जितने भी सवाल हम आपको बताएंगे वो किसी न किसी ईयर में पूछे जाने वाला सवाल ही होगा। प्रीवियस कोई भी ईयर में आपको वो सवाल पूछा जाने वाला है यानी कि वो सवाल काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल है कि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। और ये चैप्टर है इसमें आप देखोगे कि सवाल है सिंप्लीफाई 1D है में और ये RS अग्रवाल के बुक है वहां से किताब सवाल बनाया जा रहा है। इसमें सवाल है दैट इज द -3 प्लस √5 और -3 माइनस √5। ये 2014 में ये सवाल बनाया गया था। 2014 में ये सवाल बनाया गया। ये बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बना सकते हो। बस आपको सिर्फ याद रखना है एक छोटा सा फॉर्मूला और वो फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होगा a² प्लस b²। a² माइनस b²। कौन सा फॉर्मूला है a² माइनस b² और वो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। आप में से बहुतों को ये फॉर्मूला याद होगा। और क्या हम उस फॉर्मूले पर इसको बैठा सकते हैं बिल्कुल बैठा सकते हैं। अगर इस पूरे को ये -3 है इसको हम a मान ले और ये b मान ले ये हमारा a होता है
और ये b होता है, तो हम यहाँ पर आसानी से फार्मूले को यहाँ पर बैठा सकते हैं और तब हमारा निकल आता है, क्या निकलता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर होगा और -√5 का होल स्क्वायर होगा। -3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 9, और यहाँ -5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, ये √5 25 होता है, तो 9 और 25 का रूट वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और आंसर होता है हमारा 4, और इसका आंसर होता है। इस आसान तरीके से आप इस प्रकार के सभी सवाल को बना सकते हो। ये सवाल में मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ ले जा रहा हूं, और वो सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आइए जानते हैं उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। और वो हमने लिया है एक्सरसाइज 1F से। वो सवाल जो लिया गया है वो 1F से लिया गया है, और वो सवाल क्या है, पहले हम सवाल लिखते हैं। और ये भी सवाल जो है वो किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, और वो सवाल है 5 प्लस 2√3 और डिवाइड है 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a प्लस b√3। और ये भी 2014 में पूछे जाने वाला सवाल है, 2014 में। इस प्रकार का कोई भी सवाल हो जिसमें आप देखोगे कि एक तरफ हमें वेरिएबल नंबर a प्लस b इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करके हमें a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करते समय ध्यान रखना है, हमें जो LHS है, इस प्रकार का LHS, इसको इस प्रकार का सिंप्लीफाई करना है, ये हमें a और a प्लस b√3 के बिल्कुल बराबर ऐसा दिखे लगने में, जहां से हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं। और ये हमारा 5 प्लस है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल मिले, कोशिश हमेशा करना है आपको एक चीज का, वो है डिनोमिनेटर अगर हमारा इस प्रकार से दिया हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि डिनोमिनेटर किसी भी तरीके से जो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये नंबर होगा नेचुरल नंबर में लिया, या पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट कर ले। किसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स में, यानी कि कोई भी रूट का हिस्सा, कोई भी रूट वैल्यू नीचे न हो। तो हम कैसे करते हैं, अभी जो इससे प्रीवियस सवाल में हमने बताया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस 4√3 और 7 माइनस 4√3, तो हमारा जो नीचे का जो नंबर है वो हमारा a और b और a और b इस प्रकार से अगर लेते हैं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, जिसका फॉर्मूला अभी जस्ट बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब हमारा ऊपर का ये जो नंबर है, ये की जो नंबर है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 35। 5 जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20√3 बन जाएगा। 2 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 14√3, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 होगा 8, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा √9, और इसका वैल्यू होता है 3। और नीचे जो हमारा है दैट इज द a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स 7 का स्क्वायर a स्क्वायर और -4√3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 35 में से आप घटाएंगे, ये हमारा 24 होता है, तो हमारा क्या बन जाएगा 11, और ये 20√3 है और इसमें से 14√3 प्लस में है, तो हम घटाएंगे तो क्या होगा 6√3। नीचे में आप देखोगे कि हमारा 49 है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 16 होगा, √3 का होल स्क्वायर है यानी कि √9 है, √9 का वैल्यू हो जाता है 3, और हमें यहाँ पर क्या मिला 11 माइनस 6√3, और फिर मिला 49 माइनस 48। अब हमें आ रहा क्या है 11 माइनस 6√3 और डिवाइड में 1 है, यानी कि 11 माइनस 6√3, और यही हमारा इक्वेशन है a प्लस b√3। अब यहाँ पर देखोगे a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू -6 है, तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 11
b इक्वल टू -6 है, क्योंकि √3 और √3 इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिंप्लीफाई कर देना है। इसी प्रकार आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अगले हिस्से में आपको हम इसके अगले जो चैप्टर है, अगला जो एक्सरसाइज है, उसके बारे में बताएंगे। आपको करना है, छोटा सा काम है, ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताना है। कमेंट सेक्शन पे जाइएगा और जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।